मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग द लेक हाउस। ये कहानी कैसे लेटर बॉक्स की है जो दो टाइमलाइन को एक साथ जोड़ती है। यानी कि दो आदमी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक लेटर बॉक्स के थ्रू, जो कि अलग अलग टाइम में रहते हैं। तो कहानी की शुरुआत में एक लेक हाउस को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है केट, जो पेशे से एक डॉक्टर होती है। ये लेक हाउस पूरी तरह से शहर से दूर होते हैं, यानी कि एक आइसोलेटेड एरिया में होता है। और ये कहानी है 2006 की। केट आज इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए शिकागो शहर में शिफ्ट हो रही है। केट जाने से पहले एक लेटर बॉक्स में लेटर छोड़कर जाती है जिसमें लिखा होता है कि मेरे जितने भी लेटर आए उन्हें मेरे नए पते पर भेज देना। और अपना नया पता उस लेटर बॉक्स में लिखकर वो चली जाती है, उस बॉक्स में डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। साथ ही वो उस लेटर में ये भी लिखती है कि यहाँ जो कुत्ते के पंजों के निशान है वो मेरे आने से पहले थे, और जो अटारी में जो बॉक्स रखा हुआ है वो मेरा नहीं है, वो पहले से यहाँ पर रखा हुआ था। और केट इस लेक हाउस को छोड़कर चली जाती है। अब इस घर में रहने के लिए एक लड़का आता है जिसका नाम होता है एलेक्स। दरअसल ये घर एलेक्स के पिता का होता है, और एलेक्स के पिता ने घर उस वक्त लिया था जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी नहीं की थी। और आज उसके पिता बहुत बड़े आर्किटेक्ट होते हैं, और एलेक्स भी पेशे से आर्किटेक्ट ही है। पर एलेक्स के अपने पिता के साथ बनती नहीं, इसलिए वो वहाँ पर रहने आया है ताकि वो अकेलेपन में रह सके। अब एलेक्स जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसे लेटर बॉक्स में केट का लेटर मिलता है, और उसमें लिखा होता है कि मेरा कोई भी लेटर या कोई भी सामान आए तो मुझे इस पते पर भेज देना जो मैं इस लेटर पर लिखकर जा रही हूँ। साथ ही उस लेटर में यह भी लिखा होता है कि इस घर में जो कुत्ते के पैरों के निशान है वो यहाँ मेरे आने से पहले ही थे। साथ ही अटारी में जो बॉक्स रखा हो वो भी यहाँ पर पहले से रखा होता। अब एलेक्स घर के चारों तरफ घूमता है और उसे कुत्तों के पैरों के निशान कहीं पर नजर नहीं आते, और जब वो अटारी में जाता है तो वहाँ पर भी उसे कोई बॉक्स नहीं मिलता। अब एलेक्स उस लेटर पर ध्यान नहीं देता, और कुछ दिन बीतने के बाद जब एलेक्स अपने ग्रिल पर पेंट कर रहा होता है तभी वहाँ एक कुत्ता आता है और पेंट के ऊपर से चलकर आगे गुजर जाते हैं। वो घर के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे कुत्ते के पैरों के निशान बन जाते हैं। तभी एलेक्स को कुत्ते के पैरों के निशान जो लेटर में लिखी थी वो बात याद आती है। अब एलेक्स एक लेटर लिखता है और उसे उसी लेटर बॉक्स में डाल देता है जहाँ पर उसे लेटर मिला था। अब हमें केट को दिखाया जाता है जो कि अपनी मोम के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रही होती है। और आज का दिन होता है 14 फरवरी 2006, यानी कि वैलेंटाइंस डे। और तभी केट के सामने एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब केट पेशे से एक डॉक्टर है, इसलिए केट उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं बच पाता और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। इस बात से केट को बहुत दुख होता है, वो बहुत अपसेट हो जाती है और वो उसी लेक हाउस पर जाती है जहाँ वो कुछ वक्त पहले रहती थी। दरअसल वो ये देखने आई थी कि उस पते पर कोई लेटर या पार्सल आया या नहीं। और जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर वही लेटर मिलता है जो एलेक्स ने उसके लिए लिखा था। एलेक्स कहता है कि शायद आपसे कोई गलती हुई है, ये घर कई सालों से बंद है और आपने लेटर शायद किसी और पते के लिए लिखा होगा। और लेटर के एंड में ये भी लिखा होता है कि कुत्ते के पैरों के निशान वाली बात आपको कैसे पता चली। हालांकि केट इस बात का जवाब नहीं देना चाहती क्योंकि वो बहुत दुखी होती है, बहुत परेशान होती है, लेकिन फिर भी वो लिख देती है कि मुझसे कोई गलती नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर 2006 में रह चुकी हूँ और मुझसे पहले भी यहाँ पर कोई रहता था, और इसलिए मुझे कुत्ते के पैरों के निशान वाली बात पता है। और जब भी लेटर एलेक्स को मिलता है तो वो इस लेटर को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसमें लिखा होता है कि मैं यहाँ पर 2006 में रह चुकी हूँ, और एलेक्स इस वक्त 2004 में होता है। इसलिए एलेक्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, और अब उन सवाल को जवाब पता करने के लिए एलेक्स उसी जगह पर जाता है जो उस लेटर में लिखा होता है। जब एलेक्स उस पते पर पहुंचता है तो वहाँ पर जगह तो वही होती है, लेकिन वो बिल्डिंग वो नहीं होती। दरअसल वहाँ पर बिल्डिंग बनने का काम चल रहा होता है। और जब एलेक्स ये बात लेटर के थ्रू केट को बताता है तो केट को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। इससे वो लेटर में मजाक के तौर पर ये लिखती है कि अगर तुम 2004 में हो तो तुम्हें बहुत जल्द गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि इस साल बहुत ठंड पड़ेगी। और होता भी ऐसी है, कुछ दिनों बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है जिससे वहाँ पर बहुत ठंड हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि एलेक्स सच में 2004 में है, वहीं केट 2006 में है। इसलिए उसे सब कुछ पता होता है कि 2004 में क्या होने वाला है। और जिस लेटर बॉक्स के थ्रू ये एक दूसरे को लेटर भेजते हैं, दरअसल ये एक टाइम मशीन की तरह काम कर रहा होता है जो एक ही वक्त में दोनों जगह पर एक्टिव होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 4 जुलाई 2004 को कोई लेटर इसमें डाला और अगर कोई 4 जुलाई 2006 को उस लेटर बॉक्स को खोलता है तो उसे वो लेटर वहाँ पे मिलेगा, और अगर कोई 4 जुलाई 2006 को उस बॉक्स में कोई लेटर डालता है तो उसे 4 जुलाई 2004 को वो लेटर मिलेगा। ये लेटर बॉक्स एक टाइम मशीन की तरह काम कर रहा है जो 2004 को और 2006 को एक ब्रिज की तरह कनेक्ट करते हैं, और धीरे धीरे इस बात का एहसास इन दोनों को हो जाता है और ये अब लेटर लिखने का सिलसिला जारी रखते हैं, और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें यह भी पता चलता है कि जो डॉग 2004 में एलेक्स के पास है वही डॉग 2006 में केट के पास भी है। अब एलेक्स 2004 में यानी कि वो पास्ट में, तो जो भी वो कुछ करेगा तो 2004 में वो विजिबल होगा। इसलिए वो केट के लिए एक बहुत प्यारा सा मैसेज वॉल पर लिख देते हैं और जो कि उसे 2006 में दिखता है, और ये देखकर केट बहुत खुश होती है। एक दिन केट लेटर में लेक हाउस के पेड़ को जिक्र करती है। वो लिखती है कि मैं वहाँ के पेड़ों को बहुत मिस कर रही हूँ। एलेक्स जो 2004 में
वो उसकी बिल्डिंग के सामने जाकर लेक हाउस का एक पेड़ उसकी बिल्डिंग के सामने लगा देता है, जो बिल्डिंग अभी बन रही होती है। और वो पेड़ अब 2006 में केट के सामने उसके घर के सामने दिखता है। इसके बाद केट एक और लेटर लिखती है जिसमें लिखती है कि मेरे पिता ने मुझे एक बुक गिफ्ट की और वो उस किताब का नाम एलेक्स को बता देती है और कहती है कि मैंने एक किताब रेलवे स्टेशन पर खो दी थी, क्या तुम इस किताब को मेरे लिए ढूंढ सकते हो। और अब एलेक्स रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहाँ पर केट बैठी हुई होती है क्योंकि वो किताब उसने वहीं पर खोई थी। और वो उस किताब की मदद से केट को पहचान लेता है, पर वो केट से बात नहीं कर पाता। केट भी एलेक्स को नहीं देखती क्योंकि केट 2004 में किसी भी एलेक्स नाम के इंसान को नहीं जानती। अब एलेक्स घर आता है और लेटर के जरिए केट को बताता है कि मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा था। और ये दोनों अब ये डिसाइड करते हैं ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। केट 10 जुलाई 2006 को एक लेटर लिखती है जिसमें वो अपना मोबाइल नंबर लिखती है, जिसमें वो कहती है कि मुझे इस नंबर पर कॉल करना। लेकिन केट को वहाँ पर कोई कॉल नहीं आता और इस बात से केट को बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एलेक्स का डॉग एक दिन भाग जाता है और भागकर एक आदमी के घर में घुस जाता है। इस आदमी का नाम होता है मॉर्गन। और बातों ही बातों में मॉर्गन एलेक्स को कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी एक लेक हाउस की ज़रूरत है। एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हारी इस काम में मदद कर सकता हूँ और दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब मॉर्गन की गर्लफ्रेंड का बर्थडे होता है तो उस बर्थडे में एलेक्स को भी इनवाइट किया जाता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि मॉर्गन की गर्लफ्रेंड केटी है। यहाँ पर केट को दोनों जगह पर दिखाया जाता है, यानी कि 2004 में जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी एंजॉय कर रही है, वहीं पर 2006 में जहाँ वो अपने कोलीग के साथ बार में अकेले बैठी हुई है। अब 2004 में केट पार्टी के दौरान कुछ देर के लिए बाहर जाती है, तब एलेक्स भी उसके पास आ जाता है और दोनों धीरे धीरे बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलेक्स उसे अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि वो जानता है कि ये केट पास्ट की है और उसे अभी कुछ नहीं पता। वो दोनों धीरे धीरे बात करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वो दोनों डांस करते हैं और जब किस करते हैं तो केट का बॉयफ्रेंड मॉर्गन उन दोनों को देख लेता है। इस बात से मॉर्गन को बहुत दुख होता है और उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। वहीं 2006 में जहाँ केट अपने कलीग के साथ बैठी है, वो उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही होती है। तभी उसे अनुभूति होती है कि 2004 में उसने जिस लड़के को किस किया था वो कोई और नहीं था बल्कि एलेक्स ही था। और इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों जरूर मिलेंगे। और अब समय आता है मार्च 2005 का। एलेक्स एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करता है और वो टेबल बुक करता है आज से 2 साल बाद की, क्योंकि केट पास्ट में वो आगे नहीं आ सकती। लेकिन एलेक्स 2007 में जिस तरह केट 2005 में होती और उसे रेलवे स्टेशन पर वो दिखती है, इसी तरह से ये भी 2007 में होना चाहिए। अब एलेक्स ने जो टेबल बुक करवाई थी 2 साल बाद ही करवाई, लेकिन केट के लिए 2007 में वो अगला ही दिन होता है। अगले दिन केट वहाँ पर आ जाती है और एलेक्स का इंतज़ार करती है, पर एलेक्स वहाँ पर नहीं आता। इस बात से केट को बहुत दुख होता है। वो लेटर में एलेक्स को लिखती है कि वो वहाँ पर क्यों नहीं आया। तब एलेक्स भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ केट पूरी तरह से टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत में सच्चा प्यार है ही नहीं, उसका प्रेजेंट जा चुका है, यानी कि ये घटना घट चुकी है और वहाँ पर एलेक्स नहीं आया। इसका मतलब ये था कि एलेक्स और केट नहीं मिलती। और अब केट डिसाइड करती है कि वो एलेक्स से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखेगी और वो अपने बॉयफ्रेंड मॉर्गन के पास चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एलेक्स उसे लगातार लेटर लिखता है, पर केट ना उन लेटर को रिसीव करती है और ना ही उनका कुछ जवाब देती है। इसलिए थक हार कर एलेक्स ये डिसाइड करता है कि वो लेक हाउस को छोड़कर शिकागो शिफ्ट हो जाएगा। और उसने जितने भी लेटर लिखे थे वो उन सबको एक बॉक्स में रखता है और उन्हें वहीं पर लेक हाउस के ऊपर मचान में रख देता है, यानी कि उस अटारी में रख देता है। और जाने से पहले मॉर्गन को ये कहता है कि शायद अभी भी केट को लेक हाउस की ज़रूरत है। मॉर्गन उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी गर्लफ्रेंड को क्या चाहिए। तब एलेक्स कहता है कि ट्रस्ट मी, और वो उसके हाथ में लेक हाउस की चाबी देकर वहाँ से चला जाता है। और जाते समय उसका कुत्ता भी वहीं पर रह जाता है। यहाँ पर इस घटना के कई पॉइंट क्लियर होते हैं। पहला कि केट को वो लेक हाउस कैसे मिला, दूसरा कि वो बॉक्स ऊपर वहाँ पर कैसे आया, तीसरा कुत्ते के पंजों के निशान, और चौथा जो कुत्ता पास्ट में एलेक्स के पास होता है वो फ्यूचर में केट के पास कैसे आया। अब एलेक्स शिकागो चला जाता है जहाँ पर उसका कज़न आर्किटेक्ट होता है। वो अपने कज़न के साथ काम करता है और इसी तरह धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ते हैं। अब एलेक्स 2004 से सन 2006 में आ गए, यानी कि 2 साल बीत चुके हैं। वहीं केट 2008 में है। और अब दिन आता है फरवरी 14, 2006, यानी कि वैलेंटाइंस डे। और तभी एलेक्स को एक बात याद आती है। उसे याद आता है कि केट ने एक लेटर में उस दिन की घटना का जिक्र किया था और वो उस घटना की डिटेल जानने के लेक हाउस में जाता है, क्योंकि सारे लेटर्स लेक हाउस में होते हैं। वहीं 2008 में दिखाते हैं केट एक आर्किटेक्ट कंपनी में जाती है क्योंकि उसे अपना नया घर रेनोवेट करवाना होता है। और ये कंपनी एलेक्स के कज़न की कंपनी होती है। और जब वो वहाँ पर जाती है तो वो देखती है वहाँ पर एक पेंटिंग होती है और वो उसी लेक हाउस की होती है जहाँ पर केट 2006 में रहती थी। और जब वो पूछती है कि पेंटिंग किसने बनाई तो बताता है कि ये मेरे कज़न एलेक्स ने बनाई। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और वो उसे उसका पता मांगती है। तब उसका कज़न बताता है कि 2 साल पहले डेला प्लाजा के सामने उसका एक्सीडेंट हो गया था और जिसमें उसकी डेथ हो गई थी।
और यहाँ पर इस कहानी की पूरी गुत्थी सुलझ जाती है। आपको याद होगा इस कहानी में केट एक बार रेस्टोरेंट में अपनी मोम के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। केट उस आदमी को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो बच नहीं पाता, वो मर जाता है। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं होता बल्कि एलेक्स ही होता है, जो कि केट से मिलने आया था। और जब वो रोड क्रॉस कर रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आज वही दिन होता है, यानी कि फरवरी 14, 2008, और आज ही के दिन एलेक्स का एक्सीडेंट हुआ था। और इसीलिए केट जब एलेक्स को अपना नंबर देती है और उसे कॉल करने के लिए कहती है तो केट को एलेक्स का कोई फ़ोन नहीं आता, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं होता। और यही कारण था कि एलेक्स रेस्टोरेंट में उससे मिलने भी नहीं आया था। अब केट भागती हुई लेक हाउस में जाती है और उसमें एक लेटर लिखती है कि तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आज से ठीक 2 साल बाद 14 फरवरी 2008 को मैं तुम्हें यहीं पर लेक हाउस पर मिलूंगी। वहीं 2006 में ये दिखाते हैं कि एलेक्स को पता है कि आज ही के दिन केट डेला प्लाजा में थी, क्योंकि उसे उस घटना का पता पहले उस लेटर से मिल चुका था। और एलेक्स वहाँ पर चला जाता है और जैसे वो रोड क्रॉस करने वाला होता है वो वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि केट ने उसे पहले लेटर में बता दिया था, इसलिए वो रोड क्रॉस नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इस बार उसकी मौत नहीं होती और ठीक 2 साल बाद 14 फरवरी 2008 को वो केट को लेक हाउस पर मिलते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हालांकि 2 साल सिर्फ एलेक्स के लिए गुजरे हैं, केट के लिए नहीं, क्योंकि केट ऑलरेडी 2008 में होती है। और वो लेटर जिससे एलेक्स की जान बचती है वो कुछ वक्त पहले उसने लिखा था, यानी कि आज ही के दिन। और ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।